ओम साईं राम, जय साईं राम। सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि साईं बाबा जी के पिताजी की मृत्यु के बाद साईं बाबा के परिवार का क्या हुआ और साईं बाबा कैसे अपना जीवन यापन किए थे। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो बाबा जिस इलाके में रहते थे वह हैदराबाद निजाम शाही का एक भाग था। उनकी राजशाही में मुस्लिमों का हथियार बंद संगठन था जिसे रजाकर कहा जाता था। इस संगठन के लोग हिंदुओं को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया करते थे। हिंदुओं पर कट्टरपंथी लोग बहुत तरह के अत्याचार करते थे और उन पर अपने मनमाने टैक्स लगाते रहते थे। साईं बाबा का परिवार एक ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पास खेती करने तक के लिए ज़मीन नहीं थी और ना ही कोई रोज़गार था। यदि बाबा अगर उस टाइम इस्लाम धर्म अपना लेते ना तो उनकी गरीबी दूर हो जाती और उनकी हैसियत भी उस टाइम पर बहुत बढ़ जाती। कहने को बहुत अमीर हो जाते उस टाइम अगर मुस्लिम धर्म अपना लेते तो। और उनके माता पिता उस समय जैसे तैसे भिक्षा मांगकर मजदूरी करके अपने 5 पुत्रों का पेट पालन करते थे, जो भी रहता था। कई बार ऐसा होता था कि माता पिता को भूखा सोना पड़ता था, लेकिन वो दोनों लोग इतनी मेहनत करते थे कि बच्चों को 5 बच्चों के खाने भर तो बना ही लेते थे बड़ी मेहनत करके। उनके घर के पास ही मुस्लिम परिवार एक रहता था, उनका नाम चांदनिया और उनकी बीवी का नाम चांदबी था। ये एक मोहल्लन परिवार जो थे, जो लोग रहते थे उनके साईं बाबा की पड़ोसी। उन्हें कोई संतान नहीं थी, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। हरि बाबू उनके ही घर में अपना ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। चांदबी हरि बाबू को पुत्रवत मानती थी। राजकारों का जुल्म बढ़ता गया। इसके चलते साईं बाबा के माता पिता ने वह स्थान जहाँ पे रहते थे वह स्थान छोड़ने का मन बना लिया। उस गांव में अपमान का घूंट पी रहे थे साईं बाबा। एक बार गंगा भाऊ अपने परिवार के साथ पढ़रपुर गए। भीमा नदी पढ़रपुर के पास से ही बहती थी। गंगा भाऊ का परिवार नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। तभी दुर्भाग्यवश नाव पलटी और नदी में डूबने लगे सारे। उनका परिवार जो था, नाव पलटने से पूरा परिवार उसमें डूबने लगा नदी में। वहीं किनारे खड़े एक सूफी फकीर और तीर्थयात्रियों ने जैसे तैसे परिवार के सभी लोगों को बचाया और वहाँ पर गंगा भाऊ को नहीं बचा सके वो लोग। जिस फकीर के प्रयास से यह परिवार बच गया उसका नाम था वली फकीर। उसने ही सभी अंतिम कार्य संपन्न किए और देवगिरी सहित 5 लड़कों के भोजन आदि की व्यवस्था की। मुस्लिम फकीर के साथ देवगिरी के रहने के कारण लोग उन्हें बदनाम करने लगे, तो वली फकीर ने देवगिरी माता को बहुत समझा बुझाकर हरि बाबू को अपने साथ ले गए। देवगिरी के दोनों बड़े पुत्र जो थे वो रोजी रोटी की तलाश में हैदराबाद चले गए और वहाँ कुछ काम किया। खुद देवगिरी अपने दोनों पुत्रों के साथ अपनी माता के गांव चली गईं। इस तरह पिता की मौत के बाद साईं बाबा का